गंगा तीरी नस्ल का यह गोबर है और इसका देखिए मैं गोला 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 ऐसे ऐसे कंडी बना रहा हूँ। बरसात का मौसम है इसलिए इसको छाया में सुखाऊंगा और इसी से जो है अग्निहोत्र सुबह और शाम अपने फसल समूहों में, घर के छतों पर, दरवाजे पर जगह जगह करवाता हूँ। अग्निहोत्र करने से पर्यावरण शुद्ध होता है। जब पर्यावरण शुद्ध होगा तो प्रकृति काम नियम से करेगी। आप चारों तरफ देख लीजिए, नीम का पेड़ उधर, यहाँ कुल हरियाली ही हरियाली है और ऑक्सीजन की यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर जीवन जीना है तो हर व्यक्ति कम से कम 5 पेड़ फलदार छायादार का वृक्षारोपण करे और पर्यावरण को नियंत्रण में लाने के लिए प्रयास करे। अगर पेड़ नहीं है तो एक दिन ऐसा आएगा कि आदमी पागल हो जाएगा। पक्के घर, पक्का पुल, पक्का रोड, सब सीमेंट कंक्रीट पूरे देश में गांव-गांव में फैलता चला जा रहा है। एक दिन बहुत नुकसानदायक होगा। इसके लिए अगर मनुष्य को जीवन जीना है भविष्य में तो वह जो है पेड़ पौधे काफ़ी लगावें। और नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे पेट्रोल टंकी पर लोग जाते हैं पेट्रोल भराने, तो ऑक्सीजन भी भराएंगे बाटल में, जेब में लेकर या पीठ पर लटका करके नाक में लगा के चलेंगे, तब जीवित रहेंगे। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे जो है गाय के गोबर से या नंदी जी के गोबर से मैं छोटी छोटी टिक्की बना लेता हूँ। इसको सुखवाऊँगा, फिर जो है सुबह और शाम अग्निहोत्र करने के काम आएगा। और इस समय बहुत डिमांड है गंगा तीरी नस्ल का, साहिवाल का, गिर गाय का गोबर का। जो है आप इस तरह से छोटे छोटे टिक्की बनाइए और इसके बाद जो है आप इसका प्रचार प्रसार करिए। तो एक गाय के गोबर से कम आप 3-4 किलो पर डे बना सकते हैं और 100 रुपये किलो बिक रहा है। तो एक गाय के गोबर से केवल आपको 400-500 रुपया रोज मिलेगा और गोमूत्र जो है 100 रुपये लीटर बिक रहा है। तो देख लीजिए, गाय के दूध से ज़्यादा फायदा गाय के गोबर और गोमूत्र में। तो जो परंपरागत देखिए हमारी संस्कृति है कि मैं किसान हूँ और किसान का धर्म है कि मैं जैविक खेती करूँ, प्राकृतिक खेती करूँ, ताकि जो भी खाद्य पदार्थ का उत्पादन हो वह प्राणघातक बीमारियों पर नियंत्रण करे और स्वास्थ्य लाभ के लिए वो खाद्य पदार्थ काम आवे। लेकिन अधिक लोलुपता के में आकर के, अधिक उत्पादन के लालच में आकर के किसान भाई अंधाधुंध DAP यूरिया डाल करके जहर पैदा कर दिए हैं। उसी अनाज को खा करके आए दिन प्राणघातक बीमारियां फैल रही हैं, तो इलाज नहीं हो रहा, पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ है। तो अगर जीवन जीना है तो परंपरागत परंपराओं को निभाना है। हमारे देश के कृषि ऋषि मुनीषी और मुनि वैज्ञानिक सब लोग कह गए हैं और कर रहे हैं। आज सरकार भी जैविक खेती पर जोर लगा रहा है। तो मेरा नाम है श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी, टड़िया जखनी वाराणसी, राजा तालाब जखनी मार्ग, चमत्कारी हनुमान जी का मंदिर। आप गूगल पे डालेंगे, आप सीधे आ जाएंगे। ये देखिए मेरा गिट्टी तैयार हो रहा है। हमें दिखाई कम दे रहा है लेकिन अंदाज करते करते 50-60 साल का अनुभव है। बचपन में भी मैं इसी तरह से मिट्टी का खिलौना बनाकर खेलता था। तो जिंदगी एक खेल है। हम मनुष्य प्राणी संसार में आए हैं मंच पर जो है अपना ड्रामा करने। माटी के दुनिया माटी में मिल जाई, एक दिन इस शरीरिया लापता हो जाई। तो मरने के पहले, संसार छोड़ने के पहले कुछ ऐसा कार्य करके जाइए कि आने वाले वारिसान भी अगर इस काम को करें तो सुखी समृद्ध और अपने
सुखी रहें और औरों को सुख देने का जो है प्रयास करें। यही सच्चा जीवन है, यही संस्कृति है। आज हमारी संस्कृति में विकृतियाँ आ गई हैं और विकृतियों के कारण प्रकृति भी जो है साथ नहीं दे रहा है। इस सब के लिए जो है जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, देसी गाय का पालन, गाय गोबर से मूत्र की खेती, यही सब। ये देखिए ये बढ़ रहा है। कौन बहुत ज़्यादा काम हो गया? अरे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम गाय के नंदी के साथ में रहिए, आपका जीवन भी आनंदमय बीतेगा। और ये जो सुगंध जा रही है मेरे नाक में, इससे मेरा नियंत्रण, मैं डॉक्टर सर्जरी भी कर पाए। मेरा आँख खराब हो गया, दुनिया का कोई डॉक्टर मेरे आँख को सही नहीं कर सकता है, लेकिन मैं अपने सूझबूझ से इसी गाय माता के और नंदी भगवान के शरण में रह करके अपना सुखमय जीवन जी रहा हूँ। मैं दुनिया का सबसे निर्धन निर्बल व्यक्ति था। तमाम लोग हंसते थे, प्रयास लेते थे, सगे संबंधी दूर हो गए थे। आज खून का रिश्ता भले पानी हो गया हो, लेकिन धर्म का रिश्ता आज हमको देश विदेश में लाखों लोग जानते हैं। जहाँ जाता हूँ मान सम्मान मिलता है, 2 रोटी मिलता है, इज्जत मिलता है। तो मैं भारत भ्रमण में निकलने वाला हूँ और गांव-गांव में जाऊँगा, लोगों को जगाऊँगा कि किसान साथियों जागो और जगाओ, खुद खाद बीज बनाना सीखो और सिखाओ, आपस में क्रय विक्रय करके स्वरोजगार पाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।